मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, खानेवाल से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करूँगा, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमेशा की तरह मेरा आपसे मुतालबा होगा कि आप लोग इस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुतासरा ख़ानदान को जो है इंसाफ मिल सके। मैं सलीम इकबाल आपको एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आगाह करूँगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुतासरा ख़ानदान को हम इंसाफ फराहम कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। जॉर्डन साहब, थैंक यू। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इसको शेयर करते जाइएगा जी। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से मलिक सरफराज साहब, बाबरा सादक, एवेंजलिस्ट बाबरा सादक साहबा, इरफान जुगनू साहब, सजावल गिल साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ इसको शेयर करते जाइएगा। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से मैं आपको आगाह करूँगा कि 17 साला मसीही लड़की जो किसी काम के लिए घर से निकली तो उसको अगवा करने के बाद उसके साथ गैंग रेप जो है वो किया गया, और इस वक्त वो इंतहाई जो तफ्शीशनाक हालत में उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है, और मुलज़म जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। एफ़आईआर दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस ने इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हुए एफ़आईआर को जो हक़ाइक़ हैं वो तोड़ मोड़ कर जो है वो बयान किए गए हैं। रशीद राय साहब, बहुत शुक्रिया। आप ज़रा प्लीज़ शेयर करते जाइएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो इस वक्त खानेवाल से मुझे मिली है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। कैसे सोत्रा साहब, बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करूँगा। खानेवाल रेलवे लांडी से ये ख़बर मिली है। 17 साला मसीही लड़की को मोहम्मद फ़ाहद और अली और उसके एक और साथी ने जो है उसके साथ गैंग रेप किया है, और पुलिस ने पैसे लेकर एफ़आईआर में हक़ाइक़ को जो है हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है, और असल हक़ाइक़ जो थे उसको छुपा कर जो है अपनी मर्ज़ी की एफ़आईआर जो है वो दर्ज कर ली है। जबकि ये गैंग रेप हुआ है, जो एप्लीकेशन लड़की ने दी है, उसके वालिदैन ने जो दी है एप्लीकेशन, उसके मुताबिक एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई। और हॉस्पिटल से हमें डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की जो है सारी उम्र के लिए अब माँ नहीं बन सकती। उसकी वजह ये है कि लड़की का जो उसकी जो मतलब कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, और उसका यूट्रस जो वो ऑपरेट करना पड़ा। गुलबाज नाय साहब, शुक्रिया। तो उस वजह से अब लड़की सारी ज़िंदगी जो है वो माँ नहीं बन सकती। मैं कानून नाफज करने वाले इदारों से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी दरख्वास्त होगी कि मसीहियों के साथ जो मजालिम हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 17 साला मसीही लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, और पुलिस ने इंतहाई जुल्म का मुजाहरा करते हुए पैसे लेकर जो सिर्फ एक लड़के को नामजद किया, दूसरे दो लड़कों को वैसे ही जो है मुलव्वस कर दिया, जबकि तीनों मुलजमान ने गैंग रेप किया और इस हद तक लड़की पर जुल्म किया कि अब वो सारी ज़िंदगी के लिए माँ नहीं बन सकती। मैं आपको बताता चलूँ कि वो नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि रेलवे लांडी खानेवाल से रेलवे लांडी जो इलाका है, वहाँ पर 17 साला मसीही लड़की को मोहम्मद फ़ाहद, अली और उसके एक साथी ने गैंग रेप उसके साथ किया, और उसकी जब हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो उसको छोड़कर वो फ़रार हो गए, और पुलिस ने तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस ने एफ़आईआर पैसे लेकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रजिस्टर्ड की है। असल हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाए गए हैं। अभी लड़की को जो नश्तर हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ से डॉक्टर्स और ज़राए के मुताबिक लड़की का जो यूट्रस है वो ऑपरेट कर दिया गया है, और लड़की जो अब सारी ज़िंदगी के लिए माँ भी नहीं बन सकती, और उसकी हालत जो इंतहाई तफ्शीशनाक है। तो ये ख़बर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फैला दें इस खबर को, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक हमारी जो ख़बर है, हमारी जो आवाज़ उन तक पहुँच सके। और ये जो दरिंदे हैं जिन्होंने मसीही लड़की की जो जिस मसीही लड़की के साथ जिन लड़कों ने गैंग रेप किया है, उनको हम सरेआम सज़ाए मौत का, फांसी का मुतालबा करते हैं कि इन
दरिंदों को जो है सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा किसी की माँ बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि दिन ब दिन ये वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और आप मुतासरा ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें, और मसीही बेटी जो निशा है आप उसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो बाकी जो तफसीलात हैं वो आइंदा ख़बर में आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू।